हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मंदिर में 13 दिसंबर 2001 की घटना कोई भूला नहीं था और 13 दिसंबर 2023 को एक बार फिर सुरक्षा में चूक हुई तो सवाल उठे, ये संयोग है या प्रयोग। लेकिन इस मौके पर हीरो बनकर उभरे कांग्रेस के अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला हमारे साथ हैं। पूरा वाकया उनसे सुनते हैं, क्या क्या हुआ था वो हमारे साथ है। औजला साहब, आखिर क्या हुआ था, आंखों देखी औजला की। देखिए, जब कल 0 आवर था जो अर्जेंट मैटर उठाने का होता है, तो मेरा भी 0 आवर में टाइम मिला मेरे को। 17 नंबर पे मेरा नाम था, 20 नंबर होते हैं टोटल। तो जब मैं पहले तो अंदर गया तो कल मीटिंग थी मेरी अपने पंजाब की कांग्रेस की 1 बजे थी। तो मैंने सोचा यार 17 नंबर पे, क्योंकि 17 नंबर मतलब होता है कि आपका 1:45 बजे के करीब आएगा, 1 बजे के 1:45 के बाद आएगा। तो मैंने सोचा चलो, मैंने बोला एक तो ये भी लालच हो जाता है कि पहले आ जाए, टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, तो लास्ट में होता है टाइम कम होता है। तो मैं जब फार्मर का इशू उठा के बैठा नीचे 17वें नंबर पे, तो 3 सांसद और थे। एक ने बोलना शुरू किया तो इतनी देर में पीछे से आवाज़ आती है कि पकड़ो, छलांग लगाते। मैं ध्यान दिया तो 2 लोग छलांग लगाए, एक और दूसरा उससे मतलब लपक के नीचे आ रहा है। तो वो भागा, मैंने उधर से ही एकदम उठ के मैंने ललकारा मार दिया, पकड़ो इसको। वो जो हम पंजाबी जैसे आपको पता है कि वो बड़े जोर से, तो सबका, क्योंकि सब स्पीकर की तरफ देख रहे थे। तो मैं 1-2 सांसद और थे, हमने फिर मैं भागे, मैं दूर था, मैं अपनी सीट से भागा, तो भाग के जाकर उसको पकड़ा। उतनी देर को सांसद ने, उसने वो कोशिश कर रहा था कुछ चीज़ निकालने की, तो हमें तो था कि कोई चीज़ निकाल के कोई हो ना इसके पास, इसीलिए उसको पहले पकड़ लिया। तो उसकी वो जो पटाई हो रही है, फिर उसको पकड़ा। फिर मेरे को पता था एक पीछे है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। मैंने कहा दूसरा कहाँ है, मैं फिर पीछे को भाग रहा हूँ। पीछे जाकर जब मैं वहां तक पहुंचता तो जो वीडियो में दिखता है पीछे भाग उस समय वो निकाल के, तो वो ऊपर कहां से निकाला उसने, ये तो उस समय तो हमने नहीं देखा कहां से निकाला, लेकिन बाद में पता चला कि जूतों में था। वो निकाल के वो ऊपर लहराना, वो भागने लगता। स्मोक बम उसको मैंने आगे से फिर घेर के उसको लफाइट के डाल के, तो उससे मैंने वो छीना है। वो छीन के पीले रंग का वो था इधर नहीं, अभी भी ये निशान तो अभी भी आप स्मेल करोगे, स्मेल उधर से आ रही है। 10 बार सर्फ से भी इसको साफ किया, लेकिन स्मेल अंदर, क्योंकि स्किन में वो जला है थोड़ा सा। तो वो उसको जब पकड़ के मैंने, वो फिर मैं बाहर लेके भागा, बाहर फेंका मैंने जाकर, सिक्योरिटी वालों ने उसको वो कवर कर लिया। तो वो एक मंजर था, एक बड़ा डरावना मंजर था, क्योंकि एकदम हो गया तो सांसद भी घबरा जाते हैं लोग, क्योंकि हर कोई सेम नहीं होता। तो पहले एक तो सुबह हम जाके आए थे, वो कल का सेम डे था, 13 दिसंबर का 2001 का जो वाकया था। तो वहाँ सबको श्रद्धांजलि देकर वो एक दिमाग में था। तो वो बाद में तो नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो एक अटैक हुआ एकदम, तो फिर तो वो क्या कहते हो कि परमात्मा का मर्जी है कि हिम्मत इतना आ गया कि हमने सीधा उससे हेड टू हेड टकरा दी। सब आखिर देखिए, तमाम सांसद वहां पर कूदे, लेकिन स्मोक बम में था या क्या था, वो केमिकल बम भी हो सकता था, कोई और खतरनाक चीज भी हो सकती थी। तो वो हौसला कैसे आया आपको कि आपने हाथ से उठा के बाहर फेंकने चल दिए? देखो, ये चीजें ना, ये जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं कुर्बानियां सरदारों ने दी है सबसे ज्यादा, फांसी के फंदे पे पंजाबी लगे हैं सबसे ज्यादा, देश की आजादी में सबसे ज्यादा हिस्सा डाला। जब हम बोलते हैं तो बॉर्डर के ऊपर भी आपने देखा होगा, एक पंजाबी जाके 20-20 चाइनियों के साथ भी झगड़ा, शहीद हुआ है, उनको पीटा भी है और पीछे भी धकेला है। चंद पंजाबी होते हैं, जब आप वीडियो भी देखते हो। कभी ऐसी घटना हुई नहीं, चलो कॉलेज के टाइम में थोड़ा बहुत होता था, लेकिन कल पता चला कि वो क्या है हमारे अंदर, वो मिट्टी है ना पंजाब की, जो खुशबू है पंजाब की, जो जीन्स में आई है, हमारे पुरातन पिता पुरखी आ रही है, वो जो गुरु रामदास जी का, परमात्मा का जो मेहर है वहां, वो कल देखो, कोई मैंने कोई प्लान तो था नहीं, कोई प्लानिंग पे आप आओगे हम जाएंगे, हम तो सीधे उनको लपक गए। कुछ भी हो सकता था, ह्यूमन बम हो सकता था, कोई चला सकता था, कुछ हो सकता था। घर में बात हुई फादर से या किसी ने, क्या कहा उन लोगों ने? मेरी घर में पत्नी से भी बात हुई, लेकिन सारे कहते थे बहुत अच्छी बात की है, कोई घबराई नहीं। और पिताजी खासकर, क्योंकि वो फौजी हैं, बोले आ कीता ही पुत्रा वधिया कम है। मैं क्या जी, मतलब वो बहुत खुश थे, भैया स्वाद आ गया मैनू। मैं क्या जी चलो पिताजी ਤੁਹਾਡਾ, क्योंकि वो भी फौज च रहे। उन्होंने ये नहीं पूछा कि खतरा हो सकता था, दिक्कत आ सकती थी, उन्होंने कहा स्वाद आ गया। ये सबसे बड़ी बात है। किसी भी घर के परिवार ने ये नहीं कहा कि तू क्यों गया, तेरे को नहीं जाना, नहीं। उनको उधर तक बोले यार ठीक है, जब हो गया तो फिर पिताजी कह रहे स्वाद आ गया, स्वाद आ गया। पिताजी कहते पुत्रा स्वाद आ गया। मैं क्या जी चलो ਤੁਹਾਡਾ आशीर्वाद है। पर ये जी चीज है ना, जो आप बोल रहे हो कैसे है, ये कुदरती कह सकते हो कि जो पंजाब का जितना भी पंजाब था, मुगल आते थे उधर से,
हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि हमारे लोग जब मुगल लूट के ले जाते थे हम उनको छीन लेते थे, औरतों को भी वो ले जाते थे, औरतें भी छीन लेते थे, उनको सामान भी छीन लेते थे और उनके साथ लड़ते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने राज इतनी देर, इतना लंबा राज किया है, तो उसका क्या कारण था? उस धरती का एक पिछोकड़ है उस चीज का। तो ये बात जब हम अब सोचते हैं, क्योंकि वो 1.5-2 मिनट का वाक्य था कि एक तरफ वो बढ़ रहे हैं तो एक तरफ एक उस समय तो अटैक ही था ना, अटैक हो गया है, तो हम उनकी तरफ लग गए। सर लेकिन जिस तरीके से हुआ ये सब और कैसे वो लोग अंदर आ गए, क्या जांच नहीं हुई, तो एक सांसदों के लिए एक चिंता की बात तो है कि सिक्योरिटी में लैप्स कैसे हुआ, सुरक्षा चूक कैसे हुई, किस तरीके से आप लोग फर्दर इसको लेके जा रहे हैं आगे, क्या सोच रहे हैं, क्या लोकसभा में क्या होने जा रहा है? देखो, सुरक्षा की चूक तो बहुत बड़ी है। हम तो ये पहले भी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने, आपने देखा होगा कि पहले गेट दूर दूर थे, सब सांसद एक जगह जाते थे, कुछ आदमी उधर से नहीं जा सकता था। अब सब लोग छोटी सी जगह से इकट्ठे ही जाते हैं। नई संसद में आप प्रेस को भी वहीं जाती है, पीए भी हमारे वहाँ ही रहते हैं, कोई गेस्ट आया तो वो भी हम उधर से ले जाते हैं, तो वहाँ तो पूरा रश रहता है। तो हम तो ये पहले भी चिंता, कुछ दिन पहले भी, हफ्ता पहले भी हम बात कर रहे थे कि ये कैसा हो गया कि ये तो बिल्कुल हौच पौच रहता है, क्योंकि हमें भी नहीं पता चलता किसी के पीए का 543, हम में 350 के करीब अपने राज्यसभा के हैं, तो सबके पीए हम तो जानते नहीं है ना, इतने लोगों को तो आप जान नहीं सकते। तो वो हम ये बात सोच रहे थे कि ये बहुत मतलब नजदीकी गेट है, तो ये तो बड़ा खतरनाक काम है। दूसरा, राज्यसभा और लोकसभा के बीच में इन्होंने गैलरी बना दी है, वो गैलरी देखने भी लोग आते हैं। तो ये बहुत बड़ी लैब्स है। इसके डिज़ाइन भी जो हुआ, मैंने तो देखो अब तो जो बन गया वो ठीक है, लेकिन मैंने 2-3 बार बोला कि ये जो आपने बनाया है ये तो बिल्कुल ही मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, जगह छोटी है और ये सब लोग घूम रहे हैं, ये तो बिल्कुल, हाँ उनका एक साइड से जाना जाना हो विजिटर का, वहाँ से आकर चला जाए, अलग बात है। तो ओपन साइड था, सिक्योरिटी लैब्स बहुत बड़ी बात है और नई टेक्नोलॉजी विकसित करनी चाहिए। फिर भी हम कहते हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं, हम चाहे सरकार कोई भी हो, लेकिन जब ऐसी बात होती है तो नुक्स निकालने, ये बातें करना बहुत आसान है, लेकिन हम देश के साथ खड़े हैं। तो एक तो ये बात पे सिक्योरिटी पे होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो गलत आंसर होता है, जो गलत सोचता है, वो किसी समुदाय में भी हो सकता है, वो सरदारों में भी हो सकता है, वो हिंदुओं में भी हो सकता है, वो मुसलमानों में भी हो सकता है। ये कल की घटना ने साबित कर दिया है। कहीं वो मुसलमान हो जाता, जहाँ सरदार होता, तो आपको पता था कैसा होना था, ये आतंकवाद हो गया जी, ये फलां आ गया जी, फलां। कल का कोई बोला है? हम कहते हैं जब ये सोच आप दूसरों के प्रति भी रखो। ये देश समूह जाति का है, समूह धर्मों का देश है, क्योंकि जो गलत बंदा है वो कोई जात धर्म से नहीं बिलोंग करता, वो उसका आसरा जरूर लेता है, उसका मतलब ले लेता है कि मैं ये हूं, वो बोलता है क्योंकि उसको सपोर्ट चाहिए होती है। लेकिन हम जो लीड करते हैं देश को, हमको ये समझना चाहिए कि ये लोग जो गलत लोग होते हैं वो कुछ चंद लोग होते हैं, और वो किसी भी नाम तो पैदा हुआ किसी ना किसी समुदाय में होगा, किसी धर्म से होगा, उसको कभी भी उसके साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। अब वो सांसद जो जिसने पास इश्यू किया है वो बीजेपी के सांसद है, कई ऑपोजिशन के सांसद होते तो अब तक वो पकड़ के भी अंदर दिया होता से, उनके परिवार को फोन सब लेके मतलब उनको पेंट कर दिया होता कि ये गद्दार है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि वो हमारा साथी सांसद है, उसकी कोई गलती नहीं होगी, फिर भी चलो जांच करनी वो अलग बात है, लेकिन जांच का विषय तो सबके साथ ही होना चाहिए। लेकिन मैं बतौर अपना साथी कह रहा हूं कि वो क्योंकि हमारे से सब लोग ले जाते हैं कि जैसे आप भी आओगे, ये मेरे दोस्त आ रहे देखने, हम दे देते हैं। हम तो आपके दोस्त के तो नहीं जानते क्या है, वो कोई गलत मंशा से आपको यूज कर ले तो हमें क्या पता है। लेकिन ये राजनीति में इस बात को, क्योंकि ये बहुत इस बात से हम दूर जा चुके हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर राजनीति होती है, वर्ग के नाम की होती है, वो नहीं होनी चाहिए, उससे देश नहीं आगे जाएगा। देश हमारा इकट्ठा है, हम इकट्ठे ही आजाद करवाया, इकट्ठे ही इसको आगे लेके जाना है, इकट्ठे ही हमने आगे बढ़ना है। तो एक आखिरी सवाल, वहां पर आपके जो नेता हैं राहुल गांधी, वो भी मौजूद थे, वो भी दिखाई पड़ रहे हैं एकदम ऊपर देखते हुए, उनको देख करके आपको क्या लगा और क्या आपके दिल में आया? ये तो बाद में पता चला ना, उस समय तो कुछ भी नहीं समझ में आया ना। वो भी देखो मजबूती से खड़े हैं, वो ये तो नहीं वहां से भागे हैं या इधर उधर हुए हैं, वो भी वहां देख रहे हैं। क्योंकि ये जैसे राहुल गांधी हैं, जहाँ जितने भी फ्रंट रो के जहाँ मंत्री हैं, वो फर्स्ट रो या सेकंड रो में होते हैं, इनको तो समझ भी नहीं आया क्या हुआ है, क्योंकि ये स्पीकर के बिल्कुल पास होते हैं, हम पीछे होते हैं, हमें ज्यादा दिखता है, जो भी कोई आता जाता वो हम ज्यादा देखते हैं। तो ये जब देखो वो मजबूती के साथ खड़े हुए, वहां वो खड़े देख रहे हैं भी क्या हो रहा है। तो
हम तो उस समय वहाँ थोड़ा उनकी सेवा खातिर करनी थी, वो तो वहाँ पहुँच चुके थे हम उनके साथ। जो गलत बदमाश लोग, जो पता नहीं दिमाग में अब वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी या कुछ भी है, लेकिन चलो इसकी तहकीकात होना चाहिए। और यदि वो वाकई बेरोजगारी के परेशान है, क्योंकि हालात कुछ नीचे आपको पता है कुछ ठीक नहीं है, धर्म के नाम से चाहे आप जैसा भी कर लो, लेकिन जो वो है तो उनकी भी दर्द सुनना चाहिए। मैं ये बोलूँगा ठीक है वो किसी सिस्टम से नहीं है, इसका पूरा तहकीकात हो, तय से तहकीकात हो। बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 9 से बात करने के लिए। तो ये थे गुरदीप सिंह औजला, जो साफ तौर पर कहते हैं कि घर से जब फोन आया, पिताजी से बात हुई, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि औजला तुमने रिस्क लिया, उन्होंने कहा कि जो तुमने किया वाकई स्वाद आ गया। दिल्ली से कैमरामैन राजीव रंजन के साथ कुमार विक्रांत सिंह, टीवी 9